Symmetrical triangle, rectangle, ascending and descending triangle, flag pattern, in-end pattern, wedge, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स, ट्रिपल टॉप्स एंड बॉटम्स, कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर्स। आप लोग इन पैटर्न्स को यूज तो करते होंगे, लेकिन फिर भी आपके स्टॉप सेट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको इन पैटर्न्स का सही इस्तेमाल और प्रॉपर ट्रेड लेने का ऐसा तरीका समझाया जाएगा जो आपको यूट्यूब पे किसी भी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में। ये चार्ट पैटर्न कॉन्सिक्वेंट डिसेंडिंग हाइस और असेंडिंग लोज पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से बनता है, जो कि बिल्कुल एक ट्राइंगल जैसा दिखता है। ये अप और डाउन दोनों ट्रेंड्स में फॉर्म होता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल के प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट टारगेट ट्राइंगल की मिडिल हाई तो लो पॉइंट्स के इक्वल होगा और सेकंड टारगेट ट्राइंगल के फर्स्ट हाई से लो तक इक्वल डिस्टेंस होगा। रेक्टेंगल पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न प्रीवियस इक्वल हाइस एंड इक्वल लोज रीजन्स पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने से बनता है, जो कि एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है। रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेक होने के बाद टारगेट रेक्टेंगल के हाई एंड लो पॉइंट्स की लेंथ के इक्वल होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल इक्वल हाइस एंड असेंडिंग लोज और डिसेंडिंग ट्राइंगल डिसेंडिंग हाइस एंड इक्वल लोज पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने से बनता है। इस पैटर्न के ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद टारगेट ट्राइंगल की विड्थ के इक्वल होगा। फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न दो किस्म के होते हैं, बुल फ्लैग एंड बियर फ्लैग। बुल फ्लैग अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। जब प्राइस एक अप मूव के बाद रिट्रेस करती है तो ये एक फ्लैग की सी शेप बनाती है। इस तरह बियर फ्लैग डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। जब प्राइस डाउन मूव के बाद रिट्रेस करती है तो ये एक उल्टे फ्लैग की सी शेप बनाती है। दोनों फ्लैग्स के प्रॉपर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद टारगेट इस फ्लैग के पैटर्न के इनिशियल मूव यानी कि पोल की लेंथ के इक्वल रखा जाता है। इन-एंड पैटर्न। ये पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह होता है, लेकिन साइज में छोटा होता है और ये दोनों तरह के बुलिश और बेरिश होते हैं। इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद टारगेट फ्लैग पैटर्न की तरह इसकी इनिशियल मूव की लेंथ के इक्वल रखा जाता है। वेज पैटर्न। ये पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें हाइज एंड लोज डिसेंडिंग होते हैं। इसी तरह राइजिंग वेज पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें हाइज एंड लोज असेंडिंग होते हैं। इन पैटर्न्स के ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स इनकी इनिशियल विड्थ के इक्वल रखा जाता है। डबल टॉप्स एंड बॉटम्स। डबल टॉप्स अप ट्रेंड में फॉर्म होते हैं। जब प्राइस अप मूव के बाद रिट्रेस करके दोबारा जब अप मूव करती है तो प्रीवियस हाई के बराबर हाई फॉर्म करके ड्रॉप होती है। इसी तरह डबल बॉटम्स डाउन ट्रेंड्स में फॉर्म होते हैं। जब प्राइस डाउन मूव के बाद रिट्रेस करके दोबारा जब डाउन मूव करती है तो प्रीवियस लोस के इक्वल लो फॉर्म करके बाउंस होती है। जब प्राइस दोनों पैटर्न्स में इनिशियल रिट्रेस और बाउंस मूव्स के स्ट्रेट कैंची की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो टारगेट ट्रेंड लाइन से टॉप या बॉटम की लेंथ के इक्वल रखा जाता है। ट्रिपल टॉप्स एंड बॉटम्स। ट्रिपल टॉप्स एंड बॉटम्स डबल टॉप्स एंड बॉटम्स के सेम है, बस फर्क ये है कि प्राइस दो के बजाय तीन टॉप्स या बॉटम्स फॉर्म करती है। कप एंड हैंडल। ये पैटर्न भी दो किस्म के होते हैं, कप एंड हैंडल और इनवर्स कप एंड हैंडल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पैटर्न में प्राइस पहले कप की तरह एक राउंड शेप में मूव होती है और फिर एक हैंडल फॉर्म करती है, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन-एंड, फ्लैग या वेज किसी भी पैटर्न का हो सकता है। दोनों पैटर्न्स कप एंड हैंडल या इनवर्स कप एंड हैंडल के हैंडल ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस का टारगेट कप की टोटल लेंथ के इक्वल रखा जाता है। हेड एंड शोल्डर्स। ये पैटर्न भी दो किस्म के होते हैं, हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स अप ट्रेंड जबकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये पैटर्न ट्रिपल टॉप्स या बॉटम्स जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें फर्स्ट एंड थर्ड प्राइस की मूव्स दरमियान वाली प्राइस की मूव से कम होती हैं। तीनों मूव्स के इनिशियल हाइस या लोज के दरमियान ट्रेंड लाइन को जब प्राइस ब्रेक करती है तो टारगेट दरमियान वाली मूव की लेंथ के इक्वल रखा जाता है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक पर कि आखिर कैसे कंफर्म किया जाए कि पैटर्न का ब्रेकआउट प्रॉपर है या फेक, क्योंकि मोस्टली प्राइस ब्रेक होने के बावजूद रिवर्स हो जाती है और हमारे स्टॉप सेट हो जाते हैं। उसके लिए आपको तमाम पैटर्न्स में दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक लिक्विडिटी स्वीप और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अगर प्राइस पैटर्न ब्रेक करने के बाद दोबारा पैटर्न के अंदर आ जाए या मजीद पैटर्न के अंदर आने के बाद ब्रेक और स्ट्रक्चर दे दे तो समझ जाइएगा कि ब्रेकआउट फेक था और प्राइस रिवर्स होने वाली है। इस तरह आप सिचुएशन के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर प्राइस फेकआउट के बाद दोबारा ब्रेकआउट दे दे या पहले ही ब्रेकआउट के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे तो समझ जाइएगा कि ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, फिर आप पैटर्न के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। मजीद हम मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को डिटेल में अपने फोर्थ चैप्टर प्रोफेशनल एनालिसिस में समझेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अपने एडवांस एनालिसिस की तरफ। इसमें हम सीखेंगे हार्मोनिक्स चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस कोर्स की मजीद अहम वीडियोस को आप मिस न कर दें। शुक्रिया।